हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का 9th चैप्टर इफ आई वर यू पढ़ने वाले हैं। यह नाटक जेरार्ड नामक एक समझदार लेखक और एक अपराधी की कहानी है। अपराधी जेरार्ड को मारने आता है, लेकिन जेरार्ड अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उसे डरा देता है। अंत में अपराधी डरकर भाग जाता है। यह नाटक हमें सिखाता है कि बुद्धि और हिम्मत से किसी भी संकट को टाला जा सकता है। यह नाटक डगलस जेम्स द्वारा लिखा गया है, जो एक ब्रिटिश नाटककार थे। तो चलिए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। जेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। जेरार्ड एक सुनसान झोपड़ी में अकेला रहता है। एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज। एक अपराधी घुसपैठिया उसकी झोपड़ी में प्रवेश करता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। वह जेरार्ड की हत्या कर उसकी पहचान अपनाना चाहता है। डज ही सक्सीड? क्या वह अपने इरादे में सफल हो पाता है? इन सेकेंड पॉइंट, सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन, यू हैव टू मैच देम विद देयर मीनिंग। नेक्स्ट सीन, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। एक छोटी झोपड़ी का अंदरूनी दृश्य। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टन्ड। पीछे दाई ओर एक प्रवेश द्वार है जिस पर पर्दा हो सकता है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर। बाई ओर एक और दरवाजा है जो उपयोग में आने वाला होना चाहिए। द फर्नीचर इज सिंपल, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstage on the right. फर्नीचर साधारण है। बाई ओर एक छोटी मेज, एक दो कुर्सियां और दाई ओर पीछे की तरफ एक दीवान रखा है। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन। मेज पर एक टेलीफोन रखा है। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. जब पर्दा उठता है, जेरार्ड मेज के पास खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा होता है। He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. वह मध्यम कद का है और हॉर्न रिम वाले चश्मे पहने हुए हैं। He is dressed in a lounge suit and a great coat. उसने लाउंज सूट और एक बड़ा कोट पहन रखा है। His voice is cultured. उसकी आवाज सुसंस्कृत है। Gerard, well, tell him to phone up directly. I must know. खैर, उसे सीधे फोन करने को कहो, मुझे जानना जरूरी है। Yes, I expect I'll still be here, but you mustn't count on that. हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैं अभी भी यही रहूंगा, लेकिन तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। In about 10 minutes time, righto, goodbye. लगभग 10 मिनट में ठीक है। He puts down the phone and goes to the divan on the left where there is a traveling bag and starts packing. वह फोन रखता है और बाई तरफ के सोफे की ओर जाता है जहां एक सफर का बैग है और पैकिंग शुरू कर देता है। Whilst he is thus engaged, another man similar in building to Gerard enters from the right silently, revolver in hand. जब वह इस काम में लगा होता है,
तो दाई ओर से एक दूसरा आदमी जिसका शरीर जेरार्ड जैसा है चुपचाप अंदर प्रवेश करता है, हाथ में रिवॉल्वर लिए। ही इज फ्लैशिली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हैट। उसने दिखावटी ढंग से लंबा गरम कोट और हैट पहनी हुई है। ओवरकोट यानी लंबा गरम कोट, फ्लैशिली यानी दिखावटी ढंग से। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली। उसने अनजाने में मेज से टक्कर मारी और आवाज सुनकर जेरार्ड तेजी से मुड़ता है। बम्स एक्सीडेंटली यानी गलती से टकरा जाना। जेरार्ड प्लीजेंटली यानी सहज भाव से, वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर। अरे यह तो एक आश्चर्य है मिस्टर इंट्रूडर। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी। मुझे खुशी है कि आप मुझे देखकर प्रसन्न हैं। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोज पॉज अप। मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा देर तक प्रसन्न रहेंगे। अपने हाथ ऊपर करो। पॉज अप यानी हाथ ऊपर करना। जेरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट। यह सब बहुत ही नाटकीय है, शायद बहुत मौलिक नहीं, लेकिन। मेलोड्रामेटिक यानी नाटकीय। इंट्रूडर यानी घुसपैठिया। ट्राइंग टू बी काम एंड एर, शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। और अरे जेरार्ड, नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक। नॉन चैलेंट आपका शब्द है शायद। नॉन चैलेंट यानी बेपरवाह। इंट्रूडर, थैंक्स अलॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। बहुत शुक्रिया, आप जल्द ही चालाकी बंद कर देंगे। आई विल मेक यू क्रोल, मैं आपको रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी, मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूं, समझे। जेरार्ड, एनीथिंग यू लाइक, आई नो ऑल दी आंसर्स। जो भी आप चाहें, मेरे पास सभी सवालों के जवाब है। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपनी स्थिति बदलना चाहूंगा। आप आरामदायक हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस। वहां बैठो और कोई मजाक नहीं। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग। एक कुर्सी की ओर इशारा करता है और खुद बैग के पास सोफे पर बैठ जाता है। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। अब हम आपके बारे में एक अच्छी सी छोटी बातचीत करेंगे। जेरार्ड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस। आखिरकार एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता मिला। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैं आपको अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज stolen by the gypsies and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? कैसे एक बच्चे के रूप में मुझे जिप्सियों ने चुरा लिया था और कैसे 32 साल की उम्र में मैं अपनी एकांत एसेक्स झोपड़ी में खुद को पाता हूं। कैसे? इंट्रूडर, कीप इट टू योरसेल्फ
एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस। इसे अपने तक ही रखो और बस मेरे सवालों के जवाब दो। यू लिव हियर अलोन। तुम यहाँ अकेले रहते हो? वेल, डू यू? हाँ, बताओ। जेराल्ड, आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। माफ कीजिए, मैंने सोचा आप मुझे बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफैमिलियर। स्वर के उतार चढ़ाव का सवाल था, आपकी आवाज अजनबी है। इन्फ्लेक्शन यानी आवाज का उतार चढ़ाव, अनफैमिलियर यानी अजनबी। इंट्रूडर विथ एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन? जोर देकर, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जेराल्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर, और अगर मैं जवाब नहीं दूं? इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट। चोट से बचने की इच्छा न रखने जितनी समझ तो तुम में है ही। जेराल्ड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो। वॉट डू यू थिंक, मिस्टर? मेरा मानना है कि अच्छी समझ दर्द से बचने की इच्छा मात्र से ज्यादा उससे बच पाने की क्षमता में दिखती है। आप क्या सोचते हैं, मिस्टर? इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम। मेरा नाम मत पूछो। आई लाइक योर्स बेटर, मिस्टर जेराल्ड। मुझे तुम्हारा नाम ज्यादा पसंद आया, मिस्टर जेराल्ड। वॉट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है? जेराल्ड, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार? क्या तुम कार चलाते हो? जेराल्ड, नो। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल। यह झूठ है, तुम्हारा सामना किसी मूर्ख से नहीं हुआ है। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, एंड आई नो यू रन अ कार। मैं तुम्हारे जितना ही चालाक हूं और उससे भी ज्यादा, और मैं जानता हूं कि तुम कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइस गाय। सावधान रहो, होशियार। जेराल्ड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन? क्या आप अमेरिकी हैं या सिर्फ एक चतुर नकल है? इंट्रूडर, लिसन, दिस गन्स नो टॉय। सुनो, यह बंदूक कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स। मैं तुम्हें मारे बिना भी चोट पहुंचा सकता हूं और फिर भी अपने जवाब ले सकता हूं। जेराल्ड, ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। बेशक, यदि आप इसे इस तरह रखेंगे तो मैं आपकी सहायता करके खुश होऊंगा। आई डू possesses a car and it's in the garage round the corner. मेरे पास एक कार है और वह गली के मोड़ पर गराज में है। इंट्रूडर, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर? यह ठीक है, क्या यहाँ अक्सर लोग आते हैं? जेराल्ड, वेरी रेयरली, बहुत ही कभी कभार। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी। आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम लोग मुझसे मिलने का कष्ट उठाते हैं। देयर्स द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स, एंड देन देयर्स द मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। निश्चित ही बेकर और फल वाला आता है और फिर दूध वाला है, काफी प्यारा है, लेकिन आपके जितना दिलचस्प कोई नहीं है। इंट्रूडर,
I happen to know that you never see tradespeople. मैं जानता हूँ कि तुम व्यापारियों से कभी नहीं मिलते. Gerard, you seem to have taken a considerable amount of trouble. लगता है तुमने काफी मेहनत की है. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. चूंकि तुम मेरे बारे में इतना जानते हो तो अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते. तुम तो बहुत विनम्र रहे हो. इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी. मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ. यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. तुम सोचते हो कि तुम चतुर हो, लेकिन इस इलाके में मैं ही सबसे होशियार हूँ. आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम. मेरे पास दिमाग है और मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव. इसी तरह मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. जेरार्ड, एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट. और ठीक ठाक तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे. आई डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माई लिटिल कॉटेज. मेरी इस छोटी सी झोपड़ी में घुसने के लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं थी. इंट्रूडर, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज्ड एंड वोंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज्ड. जब तुम जानोगे कि मैं तुम्हारी इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों घुसा हूं तो तुम हैरान रह जाओगे और वह हैरानी सुखद नहीं होगी. जेरार्ड, विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल. इसमें तुम्हारा इतना बड़ा रोल है, यह समझ आता है. बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट. वैसे अपराध के किस खास फील्ड में तुम हो, या क्या तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो. इंट्रूडर, माय स्पेशलिटीज ज्वेल रॉबरी. मेरा विशेषज्ञता ज्वेलरी की चोरी है. योर कार विल डू मी अ ट्रीट. इट्स सर्टनली अ डैंडी बस. तुम्हारी कार मेरे काम आएगी. यह निश्चित रूप से एक शानदार कार है. जेरार्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर few and far between in the wilds of Essex. मुझे डर है कि एसेक्स के इस सुनसान इलाके में जेवरात बहुत कम मिलेंगे. इंट्रूडर, so are the cops. I can retire here nicely for a little while. पुलिस वाले भी तो बहुत कम हैं. मैं यहाँ अच्छे से कुछ देर के लिए आराम से रह सकता हूँ. जेरार्ड, You mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. तुम्हारा मतलब मेरे साथ रहने का थोड़ा अचानक है. तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है. इंट्रूडर, you won't be here long, so I didn't trouble to ask. तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगे, इसलिए मैंने पूछने की जहमत नहीं उठाई. जेरार्ड, What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है. इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज. आई एम गोइंग टू किल यू. यह तुम्हारे लिए बड़ा झटका है. मैं तुम्हें मारने वाला हूँ. जेरार्ड, अ लिटिल हार्श इजंट इट. थोड़ा सख्त है ना. इंट्रूडर, विथ हैवी सार्काज्म, या आई विल बी सॉरी टू डू इट. हाँ, यह काम करने के लिए मुझे खेद होगा. आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन. मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, लेकिन यह करना ही पड़ेगा. जेरार्ड, व्हाई ऐड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स. इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग.
अपने अन्य अपराधों में हत्या क्यों जोड़ रहे हो? यह एक गंभीर कदम है जो तुम उठा रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ। मैं इसे मजे के लिए नहीं ले रहा हूँ, मेरा काफी समय से पीछा हो रहा है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस। मैं पहले से ही हत्या के आरोप में वांटेड हूँ और वे मुझे 2 बार फांसी नहीं दे सकते। जेरार्ड, यू आर प्लानिंग अ ग्रेट्यूटस डबल, सो टू स्पीक। तुम एक तरह से फालतू की हत्या की योजना बना रहे हो। ग्रेट्यूटस मतलब फालतू। Admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? माना कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए क्या है? Intruder, I have got freedom to gain. मुझे आज़ादी पानी है। As for myself, I am a poor hunted rat. मैं अपने आप में एक गरीब शिकार बना हुआ चूहा हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनकर मैं कहीं भी आज़ाद घूम सकूंगा और कुछ नहीं करूंगा। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग to be ready to beat it at the sight of a cop. मैं अच्छा खा सकता हूँ और सो सकता हूँ और बिना पुलिस को देखते ही भागने के लिए तैयार रहने के। जेरार्ड, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. ज्यादातर नाटकों में खलनायक इतना मूर्ख होता है कि वह अपनी हत्या में इतनी देर करता है कि उसकी योजना विफल हो जाती है। यू आर मच लकीयर। तुम बहुत भाग्यशाली हो। इसी के साथ पार्ट 1 यही समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।